नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेडलाइंस प्रस्तुत हैं। परिषदीय विद्यालयों का होगा मूल्यांकन, इसके लिए शिक्षा अधिकारियों की फौज लगा दी गई है। घर से विद्यालय के लिए निकली शिक्षिका गुम हो गई, मुकदमा दायर कर दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों का किया निरीक्षण, रिपोर्ट बीएसए को भेजी गई। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर 11 शिक्षकों और 2 शिक्षा मित्रों का मानदेय रोका गया। विद्यालय के समीप बन रहे एक सौदागृह का निर्माण रोका गया। साथ ही साथ मौसम अलर्ट, अभी भी यूपी में मौसम सुधारने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो आइए वीडियो को देखते हैं और जानकारी को प्राप्त करें। इन्हीं हेडलाइंस को विस्तार विद्यालय के निकले शिक्षिका अचानक हुई गुम, मुकदमा दायर किया गया। जाने क्या है मामला। देवरिया खामपार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली शिक्षिका घर से स्कूल जाने के लिए निकली अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। शिक्षिका के भाई ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी। मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। गांव की रहने वाली 27 वर्षीय शिक्षिका एक निजी विद्यालय में पढ़ाती है। गणतंत्र दिवस के दिन विद्यालय जाने के लिए घर से निकली, लेकिन बाद में लौटकर घर नहीं आई। स्वजन बहुत तलाश किए, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि गणतंत्र दिवस के दिन विद्यालय ही नहीं आई। चौकी प्रभारी डॉक्टर राकेश पांडे ने बताया कि शिक्षिका की मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जा रहा है। कॉल डिटेल आने के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। अगले माह परिषदीय विद्यालयों का होगा मूल्यांकन। शिक्षा कर्मियों के मूल्यांकन के लिए उतारी फौज। जी हाँ, वाराणसी बीते दिसंबर माह में 1143 परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 2 लाख छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया गया था। स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। बच्चों के बौद्धिक विकास का स्तर 40 से 60% के बीच ही रहा। मार्च महीने में फिर से मूल्यांकन किया जाएगा था। इसके पूर्व बच्चों को अपनी कक्षा के अनुरूप बौद्धिक स्तर को प्राप्त कर लेना है। इसके लिए मिशन प्रेरणा का संचालन किया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए मिशन प्रेरणा के प्रभावी व सफल संचालन के लिए शिक्षा कर्मियों की फौज उतार दी है। मिशन प्रेरणा के निगरानी व सहयोग के लिए 45 एसआरजी स्टेट रिसोर्स ग्रुप पर्सन और एआरजी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को ब्लॉक स्तर और 2 एसआरजी को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मिशन प्रेरणा के तहत क्विज, ई पाठशाला, मोहल्ला क्लास, रिमेडियल शिक्षण और 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जा रहा है। अलग अलग विकास क्षेत्र व अलग अलग कार्यक्रमों की निगरानी व सहयोग के लिए एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यानी एक विकास क्षेत्र में एक कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी होगा। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक में संचालित समस्त कार्यक्रमों के नोडल होंगे, जबकि जिला समन्वयक प्रशिक्षण समस्त कार्यक्रमों के जनपद स्तरीय नोडल होंगे। इस संबंध में बीएसए ने सभी नोडल को आवंटित कार्यक्रमों का समय समय पर जारी निर्देशानुसार पूरी तरह से अनुपालन और कार्यक्रम की प्रगति के लिए समय समय पर अवगत कराने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि शिथिलता बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने किया परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण। चंदौली खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह ने शुक्रवार को क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान रेठियां, पिपराही व हरदोहा में विद्यालय बंद मिले। इस पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की, साथ ही बीएससी को रिपोर्ट भेजकर अवगत कराया। खंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण के दौरान गंगापुर में कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर कर लापता रहे। इसके अलावा बरबसपुर प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक अभिषेक सूबेदार, अवनीश सिंह, सौरभ कुमार सिंह और शिक्षा मित्र प्रीति सिंह अनुपस्थित रहीं। वहीं गढ़वा कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक का एडवांस हस्ताक्षर होने के साथ ही ब्रह्मदेव प्रसाद व अनूप अनुपस्थित मिले। विशनपुर कंपोजिट के इंचार्ज प्रधानाध्यापक रणवीर, सहायक अध्यापक दिनेश कुमार, आशीष कुमार, प्रदीप यादव, दिलीप कुमार व शिक्षा मित्र अखिलेश भी विद्यालय में नदारद मिले। इसके अलावा सत्यनारायणपुर प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक विवेक मौर्य बिना किसी सूचना के विद्यालय से लापता रहे। इसकी रिपोर्ट पीएससी को भेज दी गई है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए गए 11 शिक्षकों और 3 शिक्षा मित्रों का मानदेय रोका। जिले के 2 ब्लॉकों में चल रहे आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 11 शिक्षकों का वेतन व 3 शिक्षा मित्रों का मानदेय अग्रिम आदेश तक रोक दिया। यह भी निर्देश दिया कि सभी शिक्षक स्पष्ट साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा के समय उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। जिले के ब्रजमनगंज
एवं फरिंदा ब्लॉक में इन दिनों आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता का प्रशिक्षण संचालित है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रजमनगंज ब्लॉक के प्रधानाध्यापक अनूप कुमार, शिक्षक संजीव कुमार, रमेश यादव, मनोज मुख्तारुल हक और विनीता राय, शिक्षा मित्र अर्जुन गुप्ता अनुपस्थित मिले। वहीं फरिंदा ब्लॉक में प्रधानाध्यापक अवनींद्र कुमार व अनीता कुमारी, शिक्षक पवन गुप्ता, नितिका मीना, उनीशा, शिक्षा मित्र उदय प्रताप सिंह राम जी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित मिलने पर प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का वेतन और शिक्षा मित्रों का मानदेय रोकते हुए अविलंब स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर वेतन व मानदेय रोकने की कार्यवाही की गई है। स्कूल के समीप बन रहे सौदागृह का निर्माण रोका गया। सूरतगंज सिराधु तहसील के ककोड़ा कस्या में 2 स्कूलों के बीच सौदागृह बनाया जा रहा था। इसका गांव के लोग विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिलाधिकारी सुजीत कुमार से भी की थी। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के पास सौदागृह बनाए जाने से बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ग्रामीणों की शिकायत पर गंभीरता देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर निर्माण कार्य बंद करा दिया गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। मौसम विभाग का अलर्ट है कि भीषण ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग का अलर्ट। यूपी वेदर में आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। आज भी उत्तर प्रदेश के कानपुर, गोरखपुर, मेरठ और आगरा सहित कई जिलों में कोल्ड डे कंडीशन है। इसके साथ साथ घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इसके बाद आसमान में बादल छाने लगेंगे और 9 फरवरी को बारिश की संभावनाएं हैं। ठंडी हवाओं ने भी सर्दी का असर और बढ़ा दिया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग कोहरे और कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं इस साल फरवरी महीने के अंत तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद रही। फरवरी के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ेगा। इस बीच बारिश होने की वजह से कई शहरों में वायु प्रदूषण के भी सुधार हुआ है। आइए जानते हैं आज यूपी के कुछ बड़े शहरों में मौसम कैसा रहने वाला है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह में धुंध और कोहरा छाया रहेगा। दिन में मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 92 दर्ज किया गया है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। घना कोहरा छाया रहेगा। दिन में मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी 101 है। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 105 रिकॉर्ड किया गया। कानपुर में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोहरा छाया रहेगा और कोल्ड डे कंडीशन रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी 124 है। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोहरा छाया रहेगा और कोल्ड डे कंडीशन रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 88 दर्ज किया गया। अयोध्या में अधिकतम तापमान 21.6 और न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। धूप निकलने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया और संतोषजनक श्रेणी में है। मेरठ में आज अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोहरा छाया रहेगा। कोल्ड डे कंडीशन रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 158 दर्ज किया गया। आगरा में अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरा छाया रहेगा। कोल्ड डे कंडीशन रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 243 दर्ज किया गया।